अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने समंदर में उठने वाली लहरों को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी स्क्वायर लहर को देखा है? और दोस्तों, आजकल के मॉडर्न घर में हमें लिविंग रूम देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि घर के एक रूम का नाम लिविंग रूम क्यों रखा जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों, मैं हूं अहमद खालिद और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। नंबर 1 दोस्तों, इस वीडियो में देखें जहाँ पर इस लोडिंग ट्रक से बैग गिरता है वो खुद ब खुद ही वापस ट्रक में चला जाता है। और ये चीज 2 बार होती हुई नजर भी आई है, लेकिन ऐसा कैसे हुआ है और इस चीज को क्या हम खुद भी कर सकते हैं? नहीं जानते? तो डोंट वरी दोस्तों, हम हैं ना आपको बताने के लिए। असल में दोस्तों, जब भी कोई भी कार या ट्रक हाईवे पर तेज स्पीड के साथ चलता है तो उसकी फ्रंट साइड पर एयर प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वो व्हीकल उस एयर को बेंड करके पीछे की तरफ थ्रो करने लगता है। और यूजुअली ट्रक पीछे से चौड़े होते हैं तो वो बेंड हुई हवा किसी भी कार या ट्रक से कुछ डिस्टेंस से पीछे जाकर आपस में टकराती है। इस डायग्राम को गौर से देखने से आपको किसी भी कार या ट्रक के ठीक पीछे एक ऐसी जगह देखने को मिलेगी जहाँ पर एयर प्रेशर ना होने के बराबर ही होता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से इस एरिया का प्रेशर गाड़ी के आसपास मौजूद एरिया के प्रेशर से थोड़ा सा कम होता है। और प्रेशर का यही डिफरेंस व्हीकल के ठीक पीछे वैक्यूम को क्रिएट करता है। और एटमॉस्फेरिक एयर की एक यूनिक टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से हमेशा ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर ट्रेवल करने लगती है। और इस कंडीशन में व्हीकल के पीछे जिस एरिया में हवा जाकर मिलती है वो वहीं से ही खाली स्पेस को बढ़ाने के लिए ही व्हीकल की तरफ खुद ब खुद ही बेंड हो जाती है। और चलता हुआ व्हीकल एक स्पेसिफिक सीट से चल रहा होता है तो वो हवा कभी भी उस एरिया को कवर कर ही नहीं पाती। और इसी वीडियो क्लिप में बाहर गिरता हुआ वो बॉक्स एटमॉस्फेरिक हवा से जाकर टकराता है, जिसकी वजह से वो हवा उस बॉक्स को दोबारा से व्हीकल की तरफ पुश करने लगती है। और इसी वजह से ये बॉक्स खुद ब खुद ही ट्रक के अंदर वापस चला जाता है। और अब ये कि क्या हम इस चीज को खुद से कर सकते हैं या नहीं, तो उसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस चीज को करने के लिए बहुत सारी चीजों का एक परफेक्ट बैलेंस में होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हीकल की स्पीड, उससे बेंड की जाने वाली हवा का एंगल और मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हीकल से बाहर गिरने वाला बैग का वेट। नंबर 2, आजकल के मॉडर्न घरों में हमें लिविंग रूम देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि घर के एक रूम का नाम लिविंग रूम क्यों रखा जाता है? क्या आप इस बारे में सोचते हैं? तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको लिविंग रूम के नाम की डिटेल बताता हूँ। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट होती है 19th सेंचुरी से पहले ही, जब यूरोप एंड यूएसए में एक रिचुअल काफी बड़े स्केल पर फेमस था। और उसके अकॉर्डिंग घर के सेंट्रल रूम को डेथ रूम के नाम से जाना जाता था। ऐसा सिर्फ इसलिए था दोस्तों क्योंकि उस वक्त उसकी फैमिली में अगर किसी की भी डेथ हो जाती थी तो उसको दफनाने से पहले इसी रूम में रखा जाता था, जिसके बाद वो लोग उस बॉडी के साथ इसी रूम में पिक्चर कैप्चर करवाते थे। और उस डेड पर्सन के रिलेटिव भी उसको मिलने इसी रूम में आया करते थे, जिसके कुछ दिनों बाद बॉडी को दफना दिया जाता था। और बाद में जब इस रिचुअल को चेंज किया गया था तो उस कंडीशन में घर में डेथ रूम के नाम को चेंज करके लिविंग रूम में कन्वर्ट कर दिया गया था, क्योंकि डेथ रूम के नाम का रूम एक किस्म की नेगेटिविटी को जनरेट करता था। और यही वो वजह है कि आजकल हमें सभी घरों में एक लिविंग रूम का सेपरेट रूम देखने को मिलता है। क्या इस वक्त से पहले आप लिविंग रूम को असली हकीकत के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 3 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसए अपने एनिमीज को डराने के लिए एक पूरी फेक आर्मी को बनाया था? दोस्तों, आप में से बहुत ही कम लोग जो जानते होंगे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में इनफर्टेबल टैंक्स जिनमें हवा भर के फुलाया जाता था। और सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह थी कि इन टैंक्स को और ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए अंदर साउंड सिस्टम को इंस्टॉल किया गया था, जिसमें कुछ ऐसी आवाजों को चलाया जाता था कि जिसकी वजह से एनिमीज को ऐसा लगता था कि उनके पास बहुत ही ज्यादा आर्मी है और टैंक्स है, जिससे बाकी की कंट्रीज डर जाया करते थे। क्या आप यूएसए की फेक वर्ल्ड वॉर के आइटम्स के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 4 दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट या स्कूबा डाइविंग को स्पेस में या अंडर वाटर रहने के लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कैरी करना होता है अगर ज्यादा टाइम के लिए उनको रहना पड़े। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वहाँ का एटमॉस्फेयर में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेंगे। लेकिन क्या आप जानते कि ये चीज ह्यूमन के अलावा बाकी क्रिएचर्स भी करते हैं? दोस्तों, डाइविंग बेल स्पाइडर, जिसको वाटर स्पाइडर के भी नाम से जाना जाता है, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये स्पाइडर अपनी पूरी ही लाइफ अंडर वाटर में स्पेंड करता है। लेकिन अब स्पाइडर अंडर वाटर ऑक्सीजन के सर्वाइव कैसे कर लेते हैं?
असल में दोस्तों ये स्पाइडर अंडर वाटर रहने के लिए एक बहुत ही यूनिक सिल बबल को बुनती है जो कि इसके एनिमी से बचाता है। और सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि ये स्पाइडर हर 24 घंटे में एक बार पानी से बाहर आकर अपने एब्डोमेन और लेग्स को हवा से फिल करती है, जिससे ये स्पाइडर उसी बबल में जाकर रिलीज कर देती है। और यह रिलीज की गई हवा इस स्पाइडर को 24 घंटे तक बबल के अंदर जिंदा भी रखती है और ये बहुत ही आसानी से छोटे छोटे सी इंसेक्ट को खाकर अपनी पूरी ही लाइफ पानी में ही गुजारती है। नंबर 5 दोस्तों, आजकल आपने एडवांस कार्स में पंचरलेस टायर्स तो जरूर देखा होगा, जिनमें आप चाहे कितने ही कील लगा देंगे या ड्रिल कर देंगे तो वो टायर पंचर नहीं होंगे। दोस्तों ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि इन टायर्स में बहुत ही यूनिक केमिकल्स को डाला जाता है। वो टायर किसी भी जगह से पंचर होता है तो ये केमिकल फौरन इस होल को भरकर टायर के पंचर को रिपेयर कर देता है। तो नो डाउट ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस और फ्यूचर टेक्नोलॉजी जरूर है। दोस्तों आप में से बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि 1938 में ब्रिटेन में इस पूरी दुनिया के सबसे पहले पंचरलेस टायर को बनाया गया था, जिसमें आप कितनी ही कील लगा दें या ड्रिल कर देंगे तो वो टायर पंचर नहीं होता। इन टायर्स में उसी केमिकल्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था जो कि प्रेजेंट डेट में बहुत सी कंपनीज फ्यूचर और एडवांस टेक्नोलॉजी को बताकर मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा रही थी। तो दोस्तों इसलिए ये टेक्नोलॉजी कोई एडवांस नहीं है बल्कि हिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली ही टेक्नोलॉजी है, जिसको आजकल सबसे बड़ी बड़ी कार कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं। नंबर 6, बचपन से ही हम सब जानते हैं कि कोई भी डॉग या वुल्फ रात में हॉल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा माउस भी है जो डॉग या वुल्फ की तरह ही रात में बोलता है। दोस्तों इस माउस का नाम ग्रास होपर माउस है, जो कि यूजुअली नॉर्थ अमेरिका में मौजूद है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये माउस अपने ब्रीड के दूसरे माउस को सिग्नल देने के लिए रात में वुल्फ या डॉग की तरह ही अपने सर को ऊपर उठाकर हॉल करता है। क्या आपने इस माउस की हॉलिंग की आवाज को सुना है? नहीं सुना तो दोस्तों सुनते हैं इस माउस की आवाज को। नंबर 7 दोस्तों, आपने समंदर में उठने वाली लहरों को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी स्क्वायर लहर को देखा है? नहीं देखा तो दोस्तों देखते हैं एक बहुत ही रेयर फिनोमेना को। दोस्तों आप में से बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि फ्रांस के वेस्ट कोस्ट आइज़ाफ्री इस पूरी दुनिया के कुछ चंद एक जगहों में से ऐसी जगह है जहां पर कुछ इस तरह की स्क्वायर वेव्स देखने को मिलती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समंदर में आखिर स्क्वायर वेव्स क्यों बनती हैं? तो दोस्तों किसी एक जगह पर दो अलग लहरों वाले समंदर आपस में मिलते हैं और दोनों ही समंदरों के पानी के टेम्परेचर अलग अलग हो और हवा के चलने की डायरेक्शन दोनों ही समंदर के डायरेक्शन से अलग हो, तो हमें इस कंडीशन में बहुत ही रेयर चांसेस में कुछ ही वक्त के लिए स्क्वायर वेव्स का नज़ारा देखने को मिलता है, जिसको क्रॉस सी के नाम से भी जाना जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन वेव्स की टाइटल फोर्स, जिसको क्रॉस सी के नाम से भी जाना जाता है, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन वेव्स की टाइटल फोर्स एक ऑर्डिनरी सी वेव्स के मुकाबले में 5 से 6 गुना ज्यादा होती है। यानी कि कोई भी इंसान इन वेव्स को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। और उससे भी ज्यादा डरने वाली बात यह है कि ये ऑर्डिनरी सी वेव्स आपको हमेशा ही समंदर से बाहर की तरफ थ्रो करती हैं, बट स्क्वायर वेव्स आपको एरिया में कवर करके पानी में नीचे की तरफ पुश करने लगती हैं, जिसकी वजह से अगर कोई भी इंसान इस तरह के वेव्स में फंस जाता है तो चंद ही सेकंड में उसकी डेथ भी हो सकती है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से इन वेव्स को काफी ज्यादा खतरनाक और रेयर भी माना जाता है। तो दोस्तों अगर आपको समंदर में स्क्वायर वेव्स देखने को मिले तो उनसे दूर ही रहना यही आपके लिए बेहतर है। नंबर 8 दोस्तों, बात जब भी रोलर कोस्टर या ऊंची ऊंची राइड्स की जाए तो हमारी बॉडी में एक अजीब सी एनर्जी और एक्साइटमेंट फ्लो होने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाइना में एक ऐसे जॉइंट स्विंग को बनाया गया है जिसमें अगर किसी भी इंसान ने झूला लिया तो में भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो इस नाम से डर जाएं। तो दोस्तों अभी जो आप जॉइंट स्विंग देख रहे हैं उसको चाइना में भी रिसेंटली बनाया गया है, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस स्विंग की हाइट 108 मीटर है, जिसको चाइना में 700 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बनाकर तैयार किया है। और यही वो वजह है कि ये रेनबो स्विंग दुनिया का सबसे ऊंचा स्विंग भी बनाया गया है। लेकिन अभी इसको टूरिस्ट के लिए खोला नहीं गया, लेकिन जब भी इसको टेस्ट किया गया तो टेस्टर ने झूले के रास्ते में ही झूले से उतरने का डिसीजन ले लिया था, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अगर वो लंबे अरसे तक इस पर झूला लेंगे तो शायद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। आप बताएं कि क्या आप जॉइंट झूले पर झूलने के लिए तैयार हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।